गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अभी जो कल जो पोर्शन बचा था उसको हम करेंगे अभी। ठीक है। और उसके बाद में जो है आगे का पोर्शन अगली वाली पीडीएफ है उसको इनिशिएट करेंगे। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो थोड़ा सा किया था उसका मैं बेसिक रिकॉल कर देता हूँ एक बार। कल जो स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे या क्लास नहीं ले पाए थे जो उनके लिए, बाकी ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड है। ये जो चैनल पे अपलोड अपडेट अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद में इसको लिंक है जो वो शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, बाद के लिए, अभी के लिए नहीं। ठीक है, तो चलें, थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। 1-2 मिनट की और वेट कर लेते हैं अभी। 2 to 5 मिनट्स के लिए अभी वेट कर लेते हैं अभी लास्ट। ठीक है, और मेंबर्स अभी ऐड हो रहे हैं, सभी प्रेजेंट रहें बेटा। क्लास रेगुलर अपनी लें। लाइव क्लास है, घर से क्लास ले रहे हैं अपना। कॉपी पेन लेके बैठे हैं ताकि लिखने के लिए मैटर मैंने कल इसको जो है कुछ शेयर कर दूंगा मैं, बाकी आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं जो। ठीक है, कल हमने बेसिकली एक बार ये देखा था। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे हम। स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन में क्या था कि कुछ हमें डेटा था हमारे पास में, डेफिनेशन थी कुछ बेसिक, पहले उनको हम पढ़ रहे थे। स्टैटिस्टिक्स को अगर बात करें, ये बेसिकली क्या होती है, एक साइंस है जो डील करती है कलेक्शन में, किसकी कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटर रिलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा के लिए। जो भी हमारे पास डेटा है उसका कलेक्शन करना, उसका एनालाइज करना और उसका इंटर रिलेशन निकालना, इन तीनों चीज़ों के लिए काम करती है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और यही बेसिकली इसका रिलेशन अगर ऐसे मान के चलो, आप उसमें पढ़ते हो, आप डीबीएमएस पढ़ा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस पढ़ते हैं ना आईटी में, तो वो भी तो यही है। बेसिकली डेटा का क्या करता है, कलेक्शन करता है, एनालाइज ह्यूमन करता है। अब आजकल इसी चीज को एनालाइज करने के लिए डेटा साइंस नाम से चीज है एक ब्रांच। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी है। और इंटर रिलेशन निकालने का काम भी अब डेटा साइंस है जो वो दोनों कर रही है। ये कलेक्शन करने का काम कर रहा था डेटाबेस, तो उस डेटाबेस से ही तो रिकॉर्ड करके पूरा पोर्शन निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा की। डेटा बेसिकली क्या है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, और जिसको हम बात करें सबसे पहले परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखे हैं। जैसे आपके पास में यहाँ 10 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं देखो, 36, 80, 65, 75, 94, ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन ये पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ये सिर्फ डेटा है एक। तो रॉ डेटा एक तरीके से मान के चले हम। ठीक है, आगे चलें। देखो, तो रॉ डेटा बेसिकली वो वही था जिसमें हमने कलेक्शन किया था पूरा। 10 स्टूडेंट के मार्क्स ले लिए थे हमने, तो अनग्रुप्ड फॉर्म में उसको अरेंज करके रख दिया था, रॉ डेटा था या अनग्रुप्ड डेटा था। ठीक है, उससे क्लियर व्यू लेने के लिए, मीनिंगफुल चीजें लेने के लिए उस डेटा को अरेंज करते हैं हम, किसको, ग्रुप्स की फॉर्म में या ऑर्डर्ड इंटरवल्स की फॉर्म में, जिसको हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड इंटरवल्स की फॉर्म में। अब बात कर रहे थे इससे आगे, देखो जो हम इंफॉर्मेशन जो भी हमने कलेक्ट करा है, डेटा हमने कलेक्ट किया जो, उसको यूज करेंगे जब तक रिकॉल कर रहे हैं, बाकी आ रहे हैं उनके लिए, वो आके आ रहे हैं तब तक के लिए। ठीक है, आगे भी चल ही रहा है। जिसको दिक्कत हो, डाउट हो, वो पूछ सकता है अपना हैंड रेस करके। ठीक है, और अभी आपके सामने हैं सब चीज़ें। मैं रिकॉल कर रहा हूँ पिछला जो रह गया था उसको। कल कई बच्चों के मैसेज आए बाद में, सर हमारा कुछ छूट गया था, तो वो मैं थोड़ा वापस से रिकॉल कर रहा हूँ। अब देखिए एक चीज आएगी इसमें, ऑब्जर्वेशन। कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं हम। ऑब्जर्वेशंस क्या है, हर एक न्यूमेरिकल फिगर जो भी हमें डेटा में गिवन है वो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि वो जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है, कितनी बार, हाउ फ्रिक्वेंट इट्स कमिंग टू द टेबल।
कितनी बार ये चीजें आ रही हैं, कितनी बार रिपीट हो रही हैं, उसको नंबर ऑफ टाइम्स, उसको हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? हर एक जो भी डेटा दे रखा है उसके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम। ठीक है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है वहां, डिस्क्रीट में अलग अलग है। ठीक है। एक चीज हमने करी थी बेटा, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ये काम की चीज थी, आगे चल के भी काम आएगी, पढ़ेंगे हम इसको। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी का मतलब है बेटा लगातार चल रही है। देखो 35 से 45, 45 से आगे चले 45 टू 50, 55, 55 टू 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 95। ये पूरी वैल्यू क्या चल रही है हमारी? ये लगातार चल रही है ना, कॉन्टिन्यूस मैनर में। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी, के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने। इन डेटा इज गिवन द फॉर्म ऑफ द क्लास इंटरवल्स विद फ्रीक्वेंसी, देन द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हम इसको। जो हमारे जो मार्क्स, क्लास मार्क्स दे रखे हैं, यानी कि ये वाले डेटा दे रखा है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पूरी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ये हमारे क्लास मार्क्स इंटरवल में डिवाइडेड है। और देखना इंटरवल जो ये है ना, ये इसी को आगे हम करेंगे दो पार्ट में, इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलें आगे। देखो, अब उसी चीज, जो पहली चीज थी वही टेबल यहाँ पे लिखी है वैसे, बस आगे देखना है फ्रीक्वेंसी है क्या है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पहले बताया, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टेबल में ना जैसे फ्रीक्वेंसी दे रही है 55, मान लो ये दे रही है 45 से 55 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। ये बेसिकली है क्या? देखो ऐसे मान लो कि ये कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, और ये बताया 35 से 45 के बीच कितने बच्चे हैं, वो 3 बच्चे हैं। और अगर बात करें 45 टू 55 के बीच में कितने हैं, वो 4 बच्चे हैं। फ्रीक्वेंसी 4 बच्चों के आ रहे हैं। और 55 से 65 में कितने आ रहे हैं? 8 बच्चे। 65 टू 75, 4। 75 टू 85, 5। एंड 85 टू 95 में 1। तो ये हमारी क्या बेटा, ये फ्रीक्वेंसी हमें इस चीज को बताती है। ठीक है। अब देखो क्लास इंटरवल्स हैं जो, इनको देखेंगे एक बार। क्लास इंटरवल्स बेसिकली क्या है बेटा? ये जो दे रखे हैं ना मैं, ये क्लास इंटरवल्स हैं। ये गिवन है ना मैं, ये क्लास इंटरवल्स हैं बेटा हमारे। 75 to 85 ये दे रखे हैं ना गैप, ये दे रखे हैं। तो इस क्लास इंटरवल में, और क्लास लिमिट की बात करें वो यही है। देखो ये 35 to 45, इसको हम क्लास इंटरवल बोल रहे हैं। जो एंडिंग नंबर है 35 and 45, ये इसकी क्लास लिमिट्स हैं। भाई ये क्लास लिमिट है 35 और 45। इसमें लोअर लिमिट है, उसको बोलते हैं हम 35, ये लोअर लिमिट है। 45 इसके लिए अपर लिमिट है। यानी इस क्लास इंटरवल के लिए जहां पे 35 लोअर लिमिट है, 45 अपर लिमिट है, उस पर्टिकुलर के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी? 3। जो स्मॉलर नंबर है उसको लोअर लिमिट कहेंगे, और जो लार्जर नंबर है उसको अपर लिमिट कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? कल हमने ये बात करी थी। और बच्चे ऐड हो रहे हैं अभी। ठीक है, लेट आ रहे हैं जो, आगे देखेंगे। रेंज की बात करेंगे। रेंज बेसिकली क्या है? देखो जो आपके पास यहाँ रेंज देखो ये लिखी है ना पूरी। रेंज की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। जो वो डेटा हमें गिवन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज क्या होगी बेटा? कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। नोट में पॉइंट देखेंगे सभी के, रेंज ऑफ क्लास इंटरवल वो बेसिकली डिफरेंस होती है एक्चुअल लिमिट्स का, क्लास की एक्चुअल लिमिट्स का। जैसे मैं बात करूं, क्वेश्चन मुझे गिवन है, अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है ये। देखो 2, 7, 6, 4, 3, 8, 5, 12, ये मेरे पास डेटा दिया था। मुझे इसकी रेंज बतानी है, तो रेंज क्या? देखो सबसे पहली बात तो इसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएं कि लोअर वैल्यू कौन सी है और हायर वैल्यू कौन सी है। तो मैंने अरेंज कर लिया। तो लोअर लिमिट मेरे पास कितनी है? लोअर वैल्यू कितनी आई? 2। और अपर वैल्यू कितनी है मेरे पास में? मैक्सिमम वैल्यू 12। तो अपर माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितनी आ जाएगी बेटा रेंज? रेंज आ जाएगी मेरी 10 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सभी को?
चले आगे। देखो अब क्लास बाउंड्रीज हैं बेसिकली, जो हमारी लिमिट्स थी ना वो क्लास बाउंड्रीज हैं। लेकिन यहाँ इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो मेथड है, उन दोनों मेथड को समझेंगे, बहुत काम के हैं। ठीक है, देखो क्लास बाउंड्रीज इन एन एक्सक्लूसिव फॉर्म, द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट्स आर नाउन एज द क्लास बाउंड्रीज और ट्रू लिमिट्स, एंड द ट्रू अपर लिमिट होंगी क्लास की जो हमें दे रखी है वो। ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है। ठीक है, हमें हर डेटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है सॉल्व करने के लिए। इंक्लूसिव फॉर्म में डेटा कैसा दिया होता है वो मैं बता दूंगा अभी, देखो आपको मैं दिखाई देता हूँ। देखो इंक्लूसिव फॉर्म में बेटा जो डेटा होगा उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में आपके पास जो देखो ये बाउंड्री दी है, लोअर लिमिट तो इसमें शामिल होती है लेकिन अपर लिमिट शामिल नहीं होती। इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इन द गिवन डेटा, या डेटा इज अरेंज्ड in such a manner that upper limit of the previous class interval, upper limit of the previous class interval does not repeat in the lower limit of the next class interval। ये यहाँ पे रिपीट नहीं होता है, मतलब ये गैप रहेगा कुछ ना कुछ। देखो अब इसको एक चीज को समझेंगे, जो हम, ये है इंक्लूसिव, ठीक है, और एक्सक्लूसिव क्या है, देखो एक्सक्लूसिव है ये वाला। एक्सक्लूसिव क्यों है ये, क्योंकि बेटा इसमें ये वैल्यू है ना, देखो बता देंगे अभी कैसे। देखो ये है लोअर लिमिट, केवल लोअर लिमिट को ही कंसीडर किया जाता है, मतलब लोअर लिमिट तो इंक्लूड होती है लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। मतलब अगर मैं बात करूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और आगे मेरे पास 9.9 तक भी है ना, तो भी मेरी वैल्यू किस में आ रही है, देखो तो भी इसी लिमिट में आएंगी, पहली वाली में, फर्स्ट वाली में। ठीक है, तो भी मेरे पास जो लिमिट आएंगी वो इसी में आएंगी। ये 0 तो आ गया देखो, लेकिन 10 है वो नहीं आया। तो यहां तक की वैल्यू मेरी पूरी किस में आ रही है, इस क्लास इंटरवल में आएंगी। लेकिन जैसे ही ये 10 हुआ या 10 से ऊपर जो भी चला, 10 भी वैल्यू हुई, मैं यहाँ पे अगला वैल्यू में 10 लिख दूं अगर मान लो, तो ये 10 बेटा इसमें नहीं आएगा, 10 आएगा अगली वाली में। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव में ये होता है कि ये जो इसकी अपर वैल्यू है वो रिपीट होती है अगली वाली क्लास में लोअर वैल्यू की जगह पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द गिवन डेटा in such a manner that the upper limit of the previous class interval gets repeated in the lower limit of the next class interval। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा देखो, इन दिस क्लासिफिकेशन वी इंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट एंड डू नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट के वैल्यू को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अब आगे इसका समझेंगे, इसमें ऐसा क्या है जो हमें इसको यूज नहीं करना है, देखो मैं बताता हूँ, सुनो। बेटा इस वाली वैल्यू में क्या हुआ कि जो 0 से लेके 10 तक इसमें दोनों शामिल हैं। देखो इंक्लूसिव क्यों है ये, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। तो इस क्लासिफिकेशन में 0 भी कंसीडर होगा और 10 भी कंसीडर होगा, समझ गए। या 11 भी कंसीडर होगा और 20 भी कंसीडर होगा। ये इंक्लूसिव की टाइप है ये। ठीक है, अब होगा क्या, उसकी वजह से एक दिक्कत आएगी बीच में। क्या दिक्कत आएगी कि वो डेटा कहाँ है हमारे पास जो 10 से 11 के बीच में था, या जो 20 से और 21 के बीच में था, वो डेटा यहाँ पे हो गया गायब। इसलिए बेटा इंक्लूसिव में कोई डेटा दे रखा होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव में, और उसके बाद तुम्हें वापस से अरेंज करके लिखने होते हैं ये क्लास इंटरवल्स को। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कन्वर्ट करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले ये है, एक टाइप है इंक्लूसिव की, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी की टाइप है ये। इसमें क्या होगा, क्लास दिए हैं आपको 19, 10 से 19,
20 से 29, 30 से 39। बेटा इनको इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। और एक्सक्लूसिव के लिए क्या करेंगे हम? वॉइस क्लियर है सभी को? थम्स अप करें एक बार। आज स्ट्रेंथ कम है, कल 70+ थे। ठीक है बेटा। किसी को कोई डाउट समस्या है तो बता सकता है। ठीक है, चले आगे। ओके, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम एक्सक्लूसिव में, और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे एक्सक्लूसिव में। ये एक्सक्लूसिव का टाइप होती है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव दोनों साथ साथ लिख दिए मैंने, समझने के लिए आप ध्यान दें इसको। साक्षी, बेटा पूछ रहे हैं कुछ तो हैंड रेज करें अपना, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ये हमने कल यहाँ तक कर लिया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा आगे और करेंगे, अभी इसको करने के बाद आगे चलेंगे हम। देखो, इंक्लूसिव वाले को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। इंक्लूसिव इस तरीके से लिखा होगा, एक्सक्लूसिव इस तरीके से लिखा होगा, लगातार आएंगी देखो ये फ्रिक्वेंसी, लगातार आएंगी ऐसे करके। इसमें नहीं होंगी, इसमें गैप आएगा। इसको निकालना कैसे है वो आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, देखो। क्लियर है? चलो आगे वाले स्लाइड में देखते हैं, देखो। अब मान लो ये हमारे पास दिया था 10 to 19, तो हम क्या करेंगे, अगली क्या है, 20 है। ध्यान देंगे बेटा, इसमें अगला क्या, 20, यानी एक का गैप है। एक का गैप है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, जो गैप है ना उस गैप का डिवाइड बाई 2, मतलब 0.5। हम लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 0.5, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5। तो अब मुझे बताओ, पहले इसको लोअर लिमिट में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 9.5, और इसमें ऐड किया तो क्या आया, 19.5। अब देखो, लोअर लिमिट में से माइनस किया तो क्या आया, 19.5, अपर लिमिट में किया तो 20। अब बताओ ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? जब एक्सक्लूसिव में, देख लो रिपीट हो रहा है ये। जब एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाए, इस वाले को वापस अरेंज करके लिखते हैं, इसलिए एडजस्ट है। दिव्या, हाँ बोलो। दिव्या सर ये अनम्यूट यहाँ कर। पर 30 की बजाय क्या सर करे बेटा? 32 होता तो, 32 होता तो यहाँ पर 30 की बजाय। 30 की जगह पे, हाँ रुक जा बताता हूँ। देखो बेटा, अब पहले तो मैं उसको बता रहा हूँ, देखो अगर ये गैप एक का है, ठीक है भाई, लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है ये 21 से लेके और आगे 29 तक जाता, ठीक है, और उससे अगला जाते हैं 29 के बाद ये 31 से शुरू होके आगे तक जाता, तो आपको क्या करना है, ये जो गैप है ना, इस गैप को ध्यान देंगे, सब में कौन सेम होगा, ग्रुप डेटा जो होगा उसमें सब में सेम होगा ये। तो ये गैप कितने का है, 2 का। तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, सेम प्रोसेस। क्या आएगा, 1। अब 1 हम प्लस माइनस करेंगे, लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 1, और अपर लिमिट में प्लस करेंगे 1। तो अब मुझे बताओ, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 2, इसमें ऐड किया तो कितना आया, 20। अगला क्या है, 21 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 20, और अगला क्या आएगा यहाँ पे, 30। ठीक है, इस तरीके से आगे चलेंगे हम इसमें। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 30, और यहाँ से कितनी आएगी, इसमें से कम कर देंगे तो ये 40 वाली। अब ये जो वैल्यू आएंगी ना हमारी, इसको अरेंज करेंगे, ये मैंने एग्जांपल लिया एक। ठीक है, कई बार ये डिफरेंस मान लो अलग अलग हो, ये डिफरेंस हो सकता है अलग अलग हो। तो अब देखो, वो जो डेटा है ना वो एक सिमिलर डेटा होता है ना, उस टाइप का डेटा नहीं है उसमें फिर। तो आपको जो क्लास इंटरवल दिए हैं, क्लास इंटरवल देखने हैं वो, कि कैसे दिए हैं, सबसे पहला काम यही है। ठीक है, अब देखो क्लास मार्क्स जो पहले वाले ये थे ना बेटा, जो हमने निकाले थे, ये जो हम क्लास इंटरवल ले रहे हैं पूरे, ये ले रहे हैं ना क्लास इंटरवल ये, इनको ही हमें इनकी मीडियम रेंज निकालते हैं ना, इसकी मिड वैल्यू। तो वही हमारे क्लास मार्क्स होते हैं। बेसिकली हमारा जो आंसर आता है
बेटा इस क्लास इंटरवल में से आंसर आता है, यही एक्स आई बनता है। अभी तो क्लास इंटरवल है ये। जब इसकी मिड वैल्यू निकाल के हम सॉल्व कर देते हैं तो उसी को हम एक्स आई कहते हैं, क्लास साइज, क्लास मार्क्स जिसको बोलते हैं। देखो आगे क्लास मार्क्स की बात करेंगे, सबसे पहले तो क्या होंगे बेटा, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कंसीडर करेंगे हम। देखो क्या करेंगे, लक्ष्य। हाँ बेटा, लक्ष्य बोलो। एक्स आई को फिर, सर एक बार एक्स आई वाला फिर से बता दो। ठीक। देखो बेटा मैं एक काम करता हूँ, देखो एक टेबल लेते हैं, पिछली वाली जो अपन थी उसी में चलते हैं, आगे वाला तो देखेंगे ही। देखो अब जो एक्स आई एन वो क्या है, देखो ये आपको मार्क्स दे रखे हैं, क्लास मार्क्स है ना, इसी इसी चीज को ही हम क्लास मार्क्स में, अभी क्या है फिलहाल ये क्लास इंटरवल है। देखो इंटरवल दिया ना ये, ठीक है। क्लास मार्क्स क्या होंगे, क्लास मार्क्स इसी में से निकलेंगे, टेबल बनेंगे हमारे पास। देखो ये मैं बना देता हूँ ऐसे, इसी को जैसे ये लिखे हैं ना, ये लिखा है बेटा हॉरिजॉन्टल, हम इसको वर्टिकल टेबल की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। वर्टिकल टेबल की फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, देखो जो पहला है ना, इसको टेबल थोड़ी नीचे रह गई, इसको ऊपर बनाते हैं, जूम करके बनाता हूँ, रुको। ठीक है देखो, अब क्या बनाएंगे बेटा, जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल थी ना ये, इसको हम वर्टिकल में बनाएंगे, ऐसे हम बनाएंगे इसमें टेबल। मीन मोड मीडियन निकालने के लिए इस तरीके से टेबल बनानी है हमें। ठीक है, मैं दो तीन के एग्जांपल ले रहा हूँ बस। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास सी आई था क्लास इंटरवल, उसको यहाँ लिख देंगे। जो हमारे पास था 35 to 45 दिया था, और आगे 45 to 50 55 दिया था, इससे आगे 55 to 65 दिया था। अब यहाँ मैं फ्रिक्वेंसी दे रखी थी, जो दिए हैं मैं 3 4 8 ऐसे दिए। अब हमारे पास ये बेसिकली क्या है, मार्क्स हैं। इसी को आगे चल के ना इनकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, या ये देख लो इन दोनों का गैप कितना है, 5 है ना, 10 है। तो 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 इसमें ऐड करके मतलब मिड वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 40। ठीक है, सही है क्या, देख लो। ये 50 + 30 50 हो गया ना, 80 होगा ना, 80/2 40 आ जाएगा। ये 40, इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी, 50। इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी, 60। ये बनेगा बेटा एक्स आई। एक्स आई को ही बोला जाता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स इसको बोला जाता है एक्स आई। और जो हमारा आंसर आता है ना, वो बेसिकली देखो जो रेंज आती है ना ये, इन रेंज के अकॉर्डिंग आता है, यानी एक्स आई में से ही आंसर आता है हमारा। हमारा आंसर कभी फ्रिक्वेंसी में से नहीं पूछेगा, मतलब आंसर मतलब कि क्लास मार्क्स या जैसे ये पूछेगा इनको। दिव्या, हाँ बेटा। सर ये पॉइंटों में भी आ सकता है एक्स वाई? हाँ बिल्कुल, पॉइंटों में हम आ सकते हैं, मार्क्स हैं तो। मार्क्स हैं या कोई हाइट है, या जो जिसमें वैल्यू दी है वो कैसे भी इसमें आ सकता है पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, तो हमारा ये बनेगा एक्स आई। क्लियर है सभी को अब, वापस इसको जूम आउट कर लें और चलें आगे फिर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपना। ये आ गया आपका, ये मैंने बता दिया क्लास मार्क्स, जिसको मिड वैल्यू होगी जो उसको बता दिया। और अब इसको करेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, एक्चुअली मीडियन में आएगी, जो हम मीडियन करेंगे वहां पे आएगी। अभी यहाँ इसका काम नहीं है, ठीक है ना। वैसे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आती है बेटा, कि हमें ऐड करते जाते हैं फ्रिक्वेंसीज का सम, कम्युलेटिव मतलब फ्रिक्वेंसी का सम होता है। देखो पहली तो ये 3 की 3 आ गई एज इट इज, और आगे 3 + 4 करेंगे तो 7 आएगा।
अब ऐसा मान लो कि इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे करते हैं हम, ये सबका सम आता है नीचे तक जहां तक जा रहे हैं। यानी देखो अगली वाली में क्या आएगा कि ये प्लस ये प्लस ये, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। उससे अगली वाली में क्या आता है, देखो पहली वाली ये आ गया, इन चारों का सम वो इसमें आ जाएगा। उससे अगला है इनका सम, वो इसमें आ जाएगा। फिर देखो इनका सम, वो किस में आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ लो कि मैं अगर बात करूं यहाँ से मेरे पास 3 आ गया, तो 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 + 4 19, 19 + 5 24, 24 + 1 25। तो टोटल जो फ्रिक्वेंसी इनका सम करोगे तो वो कितना आएगा, 25 आएगा। यानी टोटल जो आता है वो लास्ट में आता है। कई बार ये फ्रिक्वेंसी उल्टी भी करनी पड़ती है हमें, यानी ऊपर दे रखी होती है टोटल फाइनल, वो मोर देन लेस देन वाली वैल्यू आती है ना, उनमें आएंगी। ठीक है, करेंगे हम ऐसे एग्जांपल ना, अच्छे तरीके से कैटेगराइजेशन करके करेंगे बेटा। इसमें पीडीएफ में काफी कुछ चीजें हमने कर रखी हैं, तो वो मैं शेयर करता रहूंगा टाइम टू टाइम। अभी अपना मन लगा के पढ़ेंगे बस। ठीक है, चलो आगे अब। देखो अब टेबलाइजेशन की नीड क्या है हमें, कि टेबल्स की फॉर्म में करके हम डेटा को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। बस ये नीड है टेबलाइजेशन। टेबलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमें जरूरी होता है टेबल्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड करके लिखना। ठीक है ना, इसलिए ये पर्पज है इसका। तो आगे देखते हैं अब। कल हमने जो कर रहे थे उससे आगे ना, डिस्क्रीट सीरीज और ये सब करा था, तो इसको और देख लेंगे। देखो इंडिविजुअल सीरीज है, कि भाई रॉ डेटा हमारे पास कलेक्ट किया एक इंडिविजुअल से, जैसे 5 स्टूडेंट का वेट था, मैंने अरेंज करके लिख लिया। डिस्क्रीट सीरीज में क्या आएगा, सीरीज है ये फॉर्मुलेट होगी रॉ डेटा से। इसमें हम फ्रिक्वेंसी के हिसाब से इसको लिखेंगे ऑब्जर्वेशन को। जैसे मेरे पास में ये लिखा है 12 फैमिलीज के पास में, लोकेलिटी में नंबर ऑफ कंप्यूटर का डेटा था मेरे पास, कि भाई 12 फैमिलीज का डेटा लिया है मैंने टोटल मिला के, यानी फ्रिक्वेंसी का सम कितना है, 12 है। और बात करें क्या है, देखो ये वन वन कंप्यूटर है, तो ये कह रहा है कि भाई वन कंप्यूटर कितने फैमिलीज के पास में है, 5 फैमिलीज के पास है। तो मैंने लिख दिया भाई, इसको अरेंज कर लिया पहले असेंडिंग ऑर्डर में, और बता दिया भाई एक कंप्यूटर किसके, 5 फैमिलीज के पास, 2 कंप्यूटर्स 4 फैमिलीज के पास, 3 कंप्यूटर 2 फैमिली, 4 कंप्यूटर्स 1 फैमिली के पास। तो इन सब का सम कितना होगा, टोटल 12। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12 है टोटल हमारे मेंबर, सम इनका 12 हो गया। तो इस तरीके से अरेंज करना है ना इसको, वो डिस्क्रीट सीरीज का पार्ट है। अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज जो हमने कल करी थी, उसमें क्या है कि इसमें ग्रुप बना देंगे अब हम इसके। when data contains large number of observations, we put them into the different groups called, जिसको intervals बोलते हैं हम, such as जैसे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। ये मैंने 1 1, देखो ये कैसी है बेटा, इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है। देखो गैप देख रहे हो, तो पहले इस डेटा को हम मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो ऐसे करके कन्वर्ट किया है डाटा के, डेटा को हम अरेंज कर सकें। ठीक है, और उसके बाद हम आगे यूज करेंगे इसको। देखो ये 50 ऑब्जर्वेशंस हैं बाई 30, ये बताया आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं ये 30 स्टूडेंट्स के। अब इनको कैटेगराइज करके मैंने टेबल्स की फॉर्म में लिख दिया, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का पोर्शन बन जाएगा। देखो मैंने क्या किया इसको, कि जो मेरे पास डेटा था अरेंज कर दिया पहले, लास्ट 10 मिनट्स है बेटा, फटाफट से देखेंगे जल्दी। देखो अरेंज कर दिया मैंने डेटा को, 1 2 3 4, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब मैं क्लियर लिख पाऊंगा इसको, कि क्लास इंटरवल 1 to 10, 1 to 10 में मेरे पास कितने बच्चे हैं उनको मैं लिख दूंगा। देखो 4 है। 11 to 50, 11 to 20, 11 to 20 में बात करेंगे। देखो 20 में, सुन लेना बात, अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6। ये इंक्लूसिव डेटा टाइप है, इसलिए हमने इसको दोनों के दोनों वैल्यू कंसीडर होती हैं, इसलिए दोनों को शामिल करके हमने क्या, 6 काउंट किया। अगर ये एक्सक्लूसिव होता तो हम केवल यहीं तक लेते, ये डेटा नहीं लेते उसमें। ठीक है, आगे चलो। देखो ऐसे करके हमने बाकियों को लिख लिया, तो ये हमने टेबल्स की फॉर्म में कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना।
चलिए आगे देखते हैं, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसको लिख लें, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है। ये मीन का फॉर्मूला हम निकालेंगे, वो बेसिक वाला फॉर्मूला है इसमें तो। मीन का फॉर्मूला बेसिक वाला बताऊं, देखो क्या होता है, देखो जो आपने पढ़ना है इसमें, देखो मीन का फॉर्मूला होता है कि टोटल जितने भी सम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा निकलता है बेटा मीन। सम ऑफ जो भी टोटल हमारी ऑब्जर्वेशन है उनका, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो अब उसके बाद अब ये मीन निकालोगे आप, सिंपल सा है, ये निकाल के आप रख लेना आज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी और आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला पोर्शन आपका हो गया कंप्लीट। इस स्लाइड का आज का वर्क है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, चाहो तो आप इसको कर सकते हो। आगे का पार्ट है जो वो ये है, देखो जिसमें आपको करना है, मीन को हम देखेंगे। मीन बेसिकली क्या है बेटा, सेंटर टेंडेंसी के तीन पार्ट हैं, देखो सेंटर टेंडेंसी के तीन पार्ट हैं। अब बात करें अ नंबर और क्वांटिटी विच इज टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड द सेंटर टेंडेंसी। अगर हम बात करें इस काइंड को, इसको एवरेज कहना है ना, वो है। अब एवरेज चीजें निकालते हैं हम अलग अलग तरीके से तीनों में। मेजरमेंट कैसे करते हैं सेंटर टेंडेंसी की, या एवरेज जो यूजुअली हम फॉलो करते हैं वो स्टेप्स क्या है, देखो एवरेज निकालने के लिए। मैथमेटिकली बात करें एवरेज में, तो वो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, जिसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। ठीक है, या एवरेज भी कहते हो आप। तो ये निकालता है हमारा किसके अकॉर्डिंग, ये निकालता है बेटा मैथमेटिकली सोल्व करके, यानी एग्जैक्ट डेटा निकालेगा पूरा। पॉइंट में आएगा पॉइंट में, एक्चुअलिटी में आएगा वो, ये पूरा निकालेगा। दूसरा होता है पोजीशनल, यानी यहां पोजीशन के हिसाब से निकालना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये पोजीशन के हिसाब से, एक होता है हमारा मीडियन, एक होता है हमारा मोड। मीडियन को शॉर्ट फॉर्म में एमडी लिखते हैं। भावेश, हाँ बेटा। सर एक बार होमवर्क फिर से दिखा दो, एक बार वो स्क्रीनशॉट लेना रह गया था। अच्छा अच्छा, मैं अभी दिखा देता हूँ, अदरवाइज मैं पीडीएफ डालूंगा ग्रुप में, है ना। बेटा वर्क के लिए और जो अपने उसके लिए फॉर्मूले के कैसे, मान लो ये पीडीएफ है जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो वाली पिछली वाली ना। ठीक है, और ये वाली मैं अब करा ही रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट रह गया था, तो चलो एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज मैं डालूंगा वैसे तो। लो मैं इसको दिखा देता हूँ। लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जो रह गए थे वो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, चलें आगे। देखो अब थोड़ी सी और बची है क्लास, है ना, फटाफट से देख लेंगे जल्दी, है ना। देखो सेंटर टेंडेंसी में हम पोजीशनल की बात करें, तो पोजीशनल में बेटा दो हैं, मीडियन और मोड। ये पोजीशन पर बेस्ड है, मतलब आप पोजीशन लिखोगे इनको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, और उसके बाद बताओगे मैं मीडियन है क्या है। अब मीन निकालने के लिए आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट भी निकाल पाएंगे हम। सबको ऐड करके डिवाइड बाई टू, क्योंकि सम है, सम करके डिवाइड बाई जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ नंबर्स हैं, नंबर ऑफ नंबर्स हैं उसको डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, ये हमारा मीन निकल आता है। लेकिन मीडियन निकालने के लिए जरूरी होता है कि आप उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी पोजिशनल उसको करें। ये मैथमेटिकल है या पोजिशनल है, तो ये मीडियन है और ये मोड है। ठीक है, तीन चीजें पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में, क्या चीज होती है, और डिटेल वाली चीज वो कल भी करेंगे हम, अभी यहाँ समझेंगे फिलहाल। मीन क्या है बेसिकली, देखो बेटा मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को भी इंक्लूड करेगा। ये अनग्रुप डेटा के लिए हम बात कर रहे हैं पहले।
मीन मतलब एन से लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एन नंबर्स का। तो ये हमारे पास x1 x2 x3 ऐसे करके xn नंबर्स का है। तो मीन इक्वल टू एक्स बार रिप्रेजेंट करेंगे इसको, है ना। ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है हमारा मीन। तो पहला ये डायरेक्ट मेथड है जिसको बात करें अनग्रुप डेटा के लिए, वो है हमारा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसको हम कह रहे हैं, देखो ये साइन होता है बेटा, सिग्मा बोलते हैं इसको, सबमिशन का साइन होता है। ठीक है, ये सबमिशन का साइन है, इसका मतलब है सम ऑफ एक्स आई। एक्स आई मतलब ये एक्स आई का मतलब है वन। आई की वैल्यू वन रख रहे हैं तो एक्स वन, आई की वैल्यू टू एक्स टू, आई की वैल्यू थ्री एक्स थ्री, आई की वैल्यू फोर एक्स फोर, इसी तरीके से आई की वैल्यू एक्स एन। तो सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ नंबर्स एन। एन मीन्स क्या, नंबर ऑफ नंबर्स। तो एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ नंबर्स, और सम क्या एक्स आई क्या है हमारा, सिग्मा क्या बनेगा, एक्स आई मतलब मीन ऑफ, मीन्स सम ऑफ एक्साइज, जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम, उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स आई। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन बताया हाइट दे रखी है हमें 5 पर्सन की, वो गिवन है 144 152 151, ये दे रखी है। इसका हमें चाहिए मीन हाइट क्या है। तो हम सिंपल सबका सम करेंगे, डिवाइड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 है, डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगी एवरेज में कितना, 152। ठीक है, ये पॉइंट में भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। मीन की बात करें, मीन तो हमारा कैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दिव्य। हाँ सर एक बार वो सिग्मा वाला बताना फिर से। बता रहा हूँ, रुको। देखो बेटा सिग्मा वाला केस ऐसा है, सिग्मा अपने आप में ये बताता है कि सिग्मा मीन्स सम। सिग्मा मीन्स क्या होगा, सम। अगर मैंने यहाँ पे सिग्मा लिखा है ना, सिग्मा एक्स लिख रहा हूँ ना, एक्स आई लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, इस तरीके से आगे एक्स एन, ये बताता है सिर्फ सम। ठीक है, सिग्मा। तो ये हमने इसको लिख दिया, सिग्मा एक्स आई का मतलब है सम ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट्स या ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये वैल्यू। और नीचे एन तो नंबर ऑफ नंबर्स है, ये बता रहा है बस। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है सम लिखने का, ये है। एक ये हमने एग्जांपल कर लिया, एक देखो और इसके निकालने के मेथड है। देखो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर नॉट गिवन। जब क्लास इंटरवल नहीं दिए हो तो मीन कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है आपको करने के लिए, इसके लिए ना। इसको ऐसा करेंगे, आज टाइम बचा नहीं, कल करेंगे इसको। और ये वाला जो टाइम है ना, ये वाली कल वाली जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है बेटा, तो सभी इस चीज का ध्यान देंगे। अभी जो ये पोर्शन है यानी पिछले तक, आपको वहां तक की चीजें एक बार पढ़ लेनी है, अपनी बुक से ही पढ़ लें। ठीक है, यहाँ तक की बेसिक डेफिनेशन है उनको एक बार पढ़ लें कल, जिसको दिक्कत हो वो पूछ ले। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर सभी। ओके।